हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा विश्वकर्मा और आपके लिए एक नया वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूं। जैसा कि आप जो थंबनेल में देखे हो, है ना, उसी को लेके हम आज बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें तो शायद आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो लाडली बहना योजना, है ना, क्यों, है ना, क्यों हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी टेंशन डिप्रेशन लेके आने वाला है। तो जैसे कि आज क्या बोलते हैं, जो महिलाएं वगैरह है ना, उनको जो 1250 रुपये करीब जो राशि मिल रही है ना, पहले नहीं मिलती थी। तो वो जिस तरीके से जो जी रहे थे ना, तो वो तो खैर जी ही रहे थे, है ना, लेकिन उनको बगैर मेहनत का मिलने की वजह से, है ना, और वो फिर अपना मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करती है साथ में। ऐसा है कि है बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसका हम अगर फ्यूचर देखें 10 सालों के बाद इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, तो वही इफेक्ट के बारे में हम, है ना, बताएंगे। पहले तो हम इसके जो है एडवांटेजेस हैं, है ना, लाभ है, वो उसके बारे में बताते हैं कि वैसे ये योजना से बहुत सारे लोगों को परिवार में बहुत, है ना, खुशहाली गरीब परिवार में है ना, जो बहुत कम पैसे कमाते थे, लेकिन उनको मतलब पैसे हर महीने आने की वजह से, है ना, अ, मतलब कि जो महिलाएं हैं वो अपना परिवार है ना, बहुत अच्छे से गुजारा करती है ना, और खर्च वगैरह जो है उनका बड़े मतलब कि बहुत अच्छे से हो जाता है ना। मतलब एक प्रकार से एक सैलरी जैसा वो वर्क करता है ना। लेकिन ये तो ठीक है कि ये बहुत अच्छी बात है ना, और लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सरकार को इसके बारे में, है ना, थोड़ा सा गहन अध्ययन करना जरूरी था, है ना। उसके बाद ही शायद इस योजना को शायद चालू करना चाहिए था। आपको पता है, आज हम एक प्रकार से एक हम इसकी एक लत में जी रहे हैं, है ना, कि हमें पता है हर महीने हमें पैसे आने वाला है ना, और उसी बीच में हम सारे वो एक एक जैसे कि एक उसको हम क्या कहेंगे कि आदत, है ना, आदत हमारी जिस तरीके से पहले की हम जो जी रहे थे, है ना, बहुत ही कम पैसे में अपना घर परिवार को मैनेजमेंट कर रहे थे। लेकिन हम आज देख रहे हैं जब से योजना चालू हुई है ना, तो महिलाएं जो हैं उनकी जो खर्च वगैरह है ना, एडिशनल हो गया है ना। और अचानक से अगर ये योजना अगर बंद हो जाए तो सोचो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि प्रायः उनकी जो आदत खर्च करने की ज़्यादा हो चुकी है, और अचानक से अगर ये बंद हो जाती है तो उनके जीवन में एक डिप्रेशन उत्पन्न होगा, और जिसका अंजाम बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि एक तरफ फ़ायदा है, एक तरफ नुकसान है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फ़ायदा, है ना, कुछ समय के लिए होता है ना, लेकिन हमें बाद में बहुत मुसीबत में डाल देता है। तो हम उसी के बारे में, है ना, बहुत गहनता से बताना चाह रहे थे कि अचानक से अगर ये बंद हो जाए तो सोचो बहुत सारे परिवारों के बीच में झगड़े उत्पन्न होंगे, है ना, साथ में माइंड डिप्रेशन होगा, उनकी जो क्या बोलते हैं खर्च करने की शैली, है ना, क्योंकि अचानक से जैसे ही अगर बंद हो तो फिर से घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसका जिम्मेदार, है ना, सरकार को ही कहा जाएगा। साथ में बहुत सारे, है ना, एक से एक छोटे मोटे या बड़े ही ज़्यादा क्राइम हमें फिर देखने को मिलेंगे, सुसाइड वाले सारे, है ना। तो एक प्रकार से आदत है ना, एक आदत लगाई हुई है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप सारी बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस आदत में ना रहें, आप स्वतंत्र रहें, और इस आदत
लगे, इस बारे में भारत सरकार को भी शायद विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा देना ही है तो मैं मानता हूँ कि उनको हर महीने ना देते हुए हर महिलाओं को ऐसी शॉप, ऐसे स्किल में, है ना, उनको बना के दें जिससे वो स्वयं कमाए, है ना। तो उससे उनको एक एक रोटेशन उनके जीवन में रहेगा, एक कमाई का जरिया रहेगा, है ना। ताकि किसी प्रकार की परिवार में कोई अगर विवाद अगर उत्पन्न होता है तो वो शायद स्वयं में सक्षम है। आज खुद हंसी खुशी बहुत सारे परिवार, है ना, मतलब रह रहे हैं, है ना। उनके पैसों की वजह से, है ना, बहुत सारे परिवार में खुशियाँ हैं, लेकिन अचानक से योजना अगर मान लो बंद हो जाए तो सोच के देखो कि आज वही सारी बहनों को सारी इज्जत और सारी शौकत, सारी चीज़ें मिल रही थी, है ना, वो अचानक से गायब हो जाएगी। और जैसी गायब होने की वजह से ना वो डिप्रेशन में आएंगे, और अचानक से जब आएंगे तो सोच के देखो कि तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शायद, है ना, मेरी सारी प्रिय बहनों से निवेदन है कि इस राशि को आप उपयोग करते हैं, ले रहे हैं, अच्छा है, लेकिन आप खर्च, है ना, बहुत लिमिट और अपने बिजनेस को बनाने में शायद इसका उपयोग करें, है ना। ये एक उगता हुआ सूरज की तरह है जो एक दिन डूब जाता है, इसके भरोसे ना रहें। और मैं चाहता हूँ, अगर मेरी बात भारत सरकार तक भी अगर जाती है तो प्लीज़ इस योजना के बारे में विचार ज़रूर करें कि हमें अगर बहनों का सपोर्ट अगर देना ही है तो प्लीज़, है ना, उनके लिए, है ना, 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार जो भी है, छोटा मोटा जो भी स्किल है उनको खड़ा करके दें जिससे वो पैसे कमाएं। और आने वाले 10 साल 5 साल जो भी हैं, है ना, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होने वाली है तो उससे शायद आप बचा सको इनको, है ना। क्योंकि जब तक, है ना, मोदी सरकार है ना, और ये जब तक उसका कुछ कह नहीं सकते कब कौन सी योजनाएं चालू कुछ बंद हो जाए, है ना। लेकिन सारी योजनाओं का एक प्रकार से उद्देश्य यही होता है कि कुछ अच्छा ही हो, लेकिन उसके क्या बोलते हैं अपोजिट प्रभाव भी होते हैं, जिसको शायद, है ना, प्रेजेंट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में उसके परिणाम बहुत नुकसानदायक होता है। और फिर जिसमें, है ना, सारे लोगों को परेशानियाँ उत्पन्न होती है ना। तो वही चीज़ है कि मेरे ख्याल से, है ना, लाडली बहना अगर योजना चालू है ना, तो ये शायद, है ना, हमेशा के लिए ही रहे, या फिर, है ना, शायद इसको मेरे ख्याल से शायद बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पैसों से आदतें उनकी बन रही है ना, जिसकी वजह से उनके, है ना, शौक वगैरह सारे खर्च वगैरह वो कर रहे हैं। और, है ना, तो तो वो जो आदतें हैं, है ना, क्योंकि ठीक है, हम उसी प्रकार से एक उदाहरण जैसे समझते हैं कि बहुत सारे लोग, है ना, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, है ना, पान मसाला जो एक चाय दूध वगैरह जो पीते हैं, तो एक आदतें होती हैं, है ना। और वही आदतें अगर हम अचानक से अगर छोड़ें तो, है ना, अचानक से नहीं छूटती है ना। वही चीज़ मैं शायद सरकार को भी यही बात बताना चाहता हूँ, मेरी सारी, है ना, बहनों को भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर आदत पड़ जाए, है ना, और अचानक से हमारा, है ना, सपोर्ट ख़त्म हो जाए तो सोच के देखिए कि आप इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलेंगे, है ना। तो मैं सारे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस बारे में स्वयं में विचार ज़रूर करें और एक आवाज़ उठाएं, है ना, कि हम एक ऐसा स्किल बना के दें, है ना, एक ऐसा मतलब कि आजीवन, है ना, हमें एक स्किल प्रदान करें या हमारा ऐसा कोई शौक, है ना, ऐसा हमें बना के दें, है ना, जिससे हम स्वयं पैसे कमाएं। क्योंकि कहते हैं ना, एक
फ्री की कोई चीज़ें कुछ समय के लिए शायद अच्छी होती है ना, लेकिन बाद में आदत पड़ने के बाद उसका परिणाम तो है ना बहुत बुरा ही होता है ना। तो वही मैं चाहता हूँ कि है ना कि सारी बहनों को आदत लगने से बचाएं, है ना। और इस योजना को शायद बदल के है ना एक फिक्स वाली योजना में शायद इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, यही मैं है ना सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अ, अ, बहुत ही शायद मुश्किल से जब से शायद हमारा देश आज़ाद हुआ है, बहुत मुश्किल से सारे लोग जिस तरीके से जी रहे थे, हंसी खुशी जिस तरीके से कमा रहे थे, है ना, शायद वो वैसे ही हंसता खेलता परिवार रहे, मैं ये चाहता हूँ, है ना। क्योंकि ये आदतें है ना आज, हाँ, सारे लोगों के पास मोबाइल्स वगैरह हैं, है ना? तो वैसे भी 2-4 घंटा ऐसे मोबाइल में लोग उपयोग करते हैं, तो वो एक आदत है, आदत बन गई है, जिस वजह से टाइम भी खराब होता है ना। और वो मतलब एक प्रकार से हमारी लत जैसी हो गई है ना। तो ये तो एक आदतें हैं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि सारी जो समस्याएं हैं आने वाले 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद, ये समस्या बहुत भयंकर रूप लेके आने वाली है ना, जिससे बहुत सारे परिवार उजड़ेंगे। और इस समस्या को अगर समय रहते हुए अगर नहीं सुधारा गया, नहीं बदला गया, है ना, तो सरकार को तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाली सारी जो महिलाएं हैं, उनके जीवन में बहुत समस्या उत्पन्न होगा, डिप्रेशन होगा, है ना। और बहुत सारी फिर मौतें भी होगी। ठीक, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ इस योजना को बदलें और एक फिक्स वाल बिजनेस बना के दें, है ना, ना कि हमें कोई 1250 रुपये या 2000 बिल्कुल हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें स्वयं के पैसे में कमाने में, है ना। और जो आनंद है ना उसके मतलब स्वयं के पैसे से कमाए हुए से जो इस तरीके से हम इंजॉयमेंट करते हैं, उसकी अलग ही है ना। शायद ही मेरे इस वीडियो से शायद ही बहुत सारी बहनों को शायद गुस्सा भी आता होगा, प्रॉब्लम भी आती होगी कि है ना कि हमें अ, है ना मतलब ये वीडियो इस योजना को बंद करवाने के लिए कराया गया है, लेकिन मैं आपके हित के लिए ही बात कर रहा हूँ। जिनको गुस्सा भी आया होगा, मैं उनके आने वाले 10 साल 5 सालों है ना के आगे के भविष्य के बारे में सोच के आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि है ना आपके जीवन में ये समस्या आनी ही है। प्लीज़ जिनको गुस्सा आए तो उनसे शायद है ना उनके लिए शायद मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप ही मेरी बहनें नहीं हैं, सारी हैं, है ना। और मैं सारे लोगों के हित के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि है ना कि ऐसी योजनाएं निकले, है ना, ताकि हमें फ्री का पैसा ना मिलते हुए, है ना, और हम स्वयं ही रोजगार 1000 नहीं 10,000 5,000 तो कमाएं घर बैठे, है ना। इससे उनका परिवार में भी शायद उनको बहुत सारा योगदान रहेगा, है ना। तो वही चीज़ है। और एक प्रकार से सरकार है ना एक हमारे एक माइंड से खेला जा रहा है ना, जो एक हमें एक आदत लगा के वो हमसे शायद है ना एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद अच्छी योजनाएं तो लाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इसमें विचार पूर्णतः नहीं हो पाता, है ना। इसी वजह से शायद हम लोगों को शायद आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारा प्लान्स अगर देखा जाए है ना तो उसको पूर्णतः निष्कर्ष करते हुए ही शायद है ना उसको शायद सामने अपडेट करना चाहिए, है ना।
तो एक मैंने एक बात बोला था माइंड स्कैम को लेके, है ना? वो एक हमारी एक हमारी आदतों पे, है ना? एक हमें एक खर्चीले बना के, है ना? और जैसे ही हम कुछ दिनों के लिए, है ना, खुशी तो रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, है ना? लेकिन जैसे ही, है ना, सब बंद होता है तो आ, वो सारे हमारे चेहरों की हंसी वगैरह सब गायब होने वाली है। तो, है ना, मैं यही बात आपको बताना चाह रहा था। और रही बात माइंड, है ना, कि तो इस योजना के बंद होने से जो प्रभाव, है ना, जो पड़ने वाले हैं पूरे देश, है ना, सॉरी, पूरे इंडिया में, जो जहाँ जहाँ ये जो योजना चल रही है सारे लोगों को आने वाली है ना। तो एक माइंड है ना, कि क्योंकि हम पहले भी हम बहुत अच्छे से जी रहे थे, है ना। हमारा जो भी 100 200, है ना, जिस तरीके से भी हमारा महीने में 400 500 जो भी हम जिस तरीके से खर्च कर रहे थे, हस्बैंड वगैरह जो भी, है ना, एक मतलब कि उनके कुछ बचाए हुए पैसों से वो अपना परिवार चला रहे थे, तो वो एक आदत में था, है ना। और आज क्या है कि वही अपने हस्बैंड को पैसे निकाल के दे रही है ना, तो आज उनको अच्छा कह रहे हैं। लेकिन बंद होने से सोच के देखिए कि ना उस पति आपकी इज्जत करेगा, है ना ही आपके जो खर्चे हैं, जो आपकी आदत बनाई हुई है शॉपिंग करने की हो, चाहे जो भी चीज़ खरीदने की हो, उसमें भी शायद आपको पैसा कहीं आने से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आप लेडीज होने की वजह से अ, ऐसा वर्क नहीं कर पाओगे अचानक से, है ना। डिप्रेशन में आओगे, है ना, जिसकी वजह से शायद उस डिप्रेशन से बहुत निकलेगा, बहुत बहुत टाइम के बाद निकलेगा। और जब तक आप इस तरीके से घिर गए होंगे, है ना, और अपने कर्जों से, कि मेरे इस वीडियो को, है ना, शायद आप पहले देख लिए होते तो शायद आप की ये जो हंसी है शायद गायब ना होती। तो वही मैं दोनों लोगों को समझाना चाहता हूँ, मेरी भारत सरकार को भी और मेरे सारी बहनों को भी, कि प्लीज़, है ना, फ्री की जो चीज़ें हैं उसमें टाइम स्पेंड ना करते हुए आप अपना अच्छा सा बिजनेस बनाएं, ये पैसे आए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जब तक आए, लेकिन आप इस पे निर्भर ना रहें, है ना। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, जो शायद आप बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, है ना, जो फाइनेंस कंपनी को लेके, है ना, जो सारी फाइनेंस कंपनी ने आपके पूरे माइंड को, है ना, एकदम मतलब कि एक जेल की तरह आपके माइंड को, है ना, एकदम ताले की तरह उसको बंद करके रख दिया, एकदम पिंजरे की तरह आप हो चुके हैं, है ना। तो उस फाइनेंस से आपको कैसे बाहर निकलना है ना, क्योंकि जो भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं, है ना, इसमें 40,000 लोन, 50,000 लोन, 20,000 1 लाख जो भी मिलता है ना, तो वैसे भी आप लोग, है ना, मीडियम परिवार का होने की वजह से आप सोचते हैं कि बहुत ही कम ब्याज की वजह से हमें जो लोन वगैरह, है ना, मिलता है तो आप ले लेते हैं, है ना। तो उसकी भी आपको किस्त पटानी पड़ती है। और मैं जहाँ तक मेरे रिसर्च और जानकारी के हिसाब से, है ना, मैंने महसूस किया, तो प्राय प्राय इंडिया के सारे 70 से 80 और 90% ही कह सकता हूँ मैं, कि सारी महिलाएं, है ना, अपना हस्बैंड कमाते हैं और, है ना, 3,000 4,000 5,000 6,000 रुपये महीने का उनको किस्त देते हैं। पता है उसका ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो इस से आपको बाहर कैसे निकलना है, तो इसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे, है ना। अगर तो वही चीज़ है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरा नेक्स्ट वीडियो, है ना, आने का ज़रूर वेट करें। और मैं चाहता हूँ कि
आपको किसी प्रकार का कोई आपके मन में कोई क्वेश्चंस वगैरह है या ऐसा कोई फीलिंग है जो शायद हमसे आप शेयर करें, तो उस फीलिंग को शायद मैं ना सारे लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।